In this video, we solve the exercise 1.3. In previous video, we watched the theorem about 1.3. We know about all the theory of 1.3. हम लोग ने 1.3 का सारे थ्योरम को हम लोग ने जान लिया, अच्छी तरह जान लिया। बिना जाने वी कैन नॉट सॉल्व द एक्सरसाइज 1.3। बिना थ्योरी के बिना हम 1.3 को नहीं सॉल्व कर सकते। तो इसलिए हमने क्या किया है कि आपको प्रीवियस वीडियो में आप देखिएगा कि पूरा थ्योरम लिखा हुआ, दो वीडियो जो प्रीवियस दो वीडियो आप देखिएगा, उसमें पूरा थ्योरी मिलेगा 1.3 का। तो 1.3 का जो थ्योरम है वो आप जानिएगा, तब जाकर इस एक्सरसाइज को आप सॉल्व कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते हैं। इसलिए थ्योरम को जानना बहुत जरूरी है और हम आशा करते हैं कि आप लोग पढ़े होंगे और इस वीडियो को जरूर देखे होंगे। और तब जो है कि देखिए इस 1.3 का एक्सरसाइज कितना आसान होता है, कितना इजी होता है। वो बहुत इजी होगा, बहुत बनाने में मजा भी आएगा, बहुत आनंददायक होगा। अतः हम लोग प्रारंभ करते हैं अभी, स्टार्ट। तो देखिए 1.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहला, लेट एफ सच दैट 1 3 4 2, ये इस सेट से इस सेट की ओर है, 1 2 5 एंड जी जो दिया हुआ है 1 2 5 2 1 3 सेट है। बी गिव है, यहाँ पर एफ दिया हुआ है, एफ 1 2 3 5 4 1, और जी दिया हुआ है 1 3 2 3 5 1, और राइट गॉफ, आपको गॉफ निकालना है। तो इस क्वेश्चन को हम आपके समक्ष दो तरह से बनाने की कोशिश करेंगे, और आप दोनों जानिए, दोनों तरीका से जानिए। देखिए इस तरह के प्रॉब्लम को आपको पिछले वीडियो में हमने बताए हैं, अगर उसको आप वॉच किए होंगे तो उसमें इस तरह के प्रश्न प्रॉब्लम जो है मिले होंगे, और उसके आधार पर भी आप इसको सॉल्व किए होंगे, आशा करते हैं। और नहीं किए होंगे तो देख लीजिए और अपनी कमियों को दूर कीजिए। फर्स्ट मेथड, इसमें देखिए हम बाय डायग्राम के द्वारा आगे बढ़ते हैं। नाउ यहां आप गौर कीजिए, ये फिगर पर गौर कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा 1 3 4 1 2 5 एंड 1 3, और ये हो गया आपको एफ एंड जी। अब आप देखिए जो फंक्शन एफ है 1 2 को एसोसिएट कर रहा है, 1 2, 3 5 को 3 5, इसके बाद 4 1 को एसोसिएट कर रहा है, 4 1, यानी कि 4 का इमेज 1 दे रहा है। फिर देखिए आप यहाँ अब जी में देखिए 1 3, 2 देखिए 2 3, और 5 1, ये। अब देखिए गौर कीजिए कि यहां पे एफ सच दैट ये एफ दिस सेट टू दिस, यानी कि यहां ये जो जा रहा है 1 3 4 से आप जा रहे हैं 1 3, ठीक। और प्राप्त क्या कीजिएगा, गॉफ ये जब गॉफ जो हो जाएगा वह देखिए सीधे आप जो आएगा गॉफ में, देखिए 1 2 3, तो आप 1 3 देखिए, ये इसका फर्स्ट एंड लास्ट देखिएगा 1 3,
इसके बाद देखिए 3 5 1 यानी कि 3 1। आप फर्स्ट एंड लास्ट देखिएगा केवल 3 1, और फिर देखिए 4 1 3 यानी कि 4 3। क्या दिया? 4 3। यही आपका उत्तर हो जाएगा। एक तो यह तरीका हुआ निकालने का और आसान तरीका है। दूसरा मेथड आपको हम बता रहे हैं, यह भी बहुत इजी है। सेकंड मेथड, मान लीजिए आपको निकालना है तो आप देखिए एफ पर। एफ जो दे रहा है वो 1 3 4 तो 1 2 5, ठीक। अब आप एफ को देखिए, एफ क्या क्या दे रहा है, गिवन बाय एफ इज इक्वल टू 1 2 and 3 5 and 4 1। और फिर दूसरा देखिए कि जी जो दे रहा है वह दे रहा है 1 2 5 2 1 3 गिवन बाय, ये आपको देगा जी इक्वल टू, जो दे रहा है ये दे रहा है 1 3, इसके बाद 2 3 एंड 5। ये पूरा आपको जो क्वेश्चन मार्क है वह जो दिया हुआ है आपको हमने लिख दिया। अब जो हमको निकालना है, फर्स्ट मेथड तो आप समझ ही गए होंगे। सेकंड मेथड पर चलते हैं, इसको मिटा देते हैं। तो इस सेकंड मेथड पर आप गौर कीजिए कि अब देखिए क्या कि अब हमको जो निकालना है गॉफ इसको, तो गॉफ जो जाएगा वह क्या, आप गौर कीजिएगा, गॉफ जो जाएगा वह सेट, क्योंकि इसका देखिएगा इसका डोमेन, इसका कोडोमेन और इसका डोमेन सेम है, तो ये जो जाएगा 1 3 4, या पार्ट वाइज भी निकाल सकते हैं आप। तो आप देखिएगा कि 1 3। अब आप पार्ट वाइज वैल्यू को निकालिए। अब निकालना क्या है इसको, इसे देखिएगा कि इसे अब निकालिए गॉफ, पहला एलिमेंट्स 1 डालिएगा, गॉफ 1, तो देखिएगा जी ऑफ F1 मतलब होता है, और F1 जो है वह आपको 2 दे रहा है, तो ये 2 हो जाएगा। और देखिए G2, यहाँ पर G2 जो दे रहा है 3 दे रहा है, ये 3 हो जाएगा। फिर देखिए एक एक एलिमेंट्स उठाएंगे हम लोग, गॉफ इसके बाद 3 आता है, जो पहले तो F का ही एलिमेंट डालेंगे 3, तो ये गॉफ 3, तो गॉफ 3 डालिएगा तो F3 देखिए 5 दे रहा है, 5 यहाँ पर, तो ये G5 होगा। और G5 कितना दिया, तो G5 देखिए G5 1 दे रहा है। फिर उसके बाद देखिए कि गॉफ आपको लास्ट एलिमेंट 4, तो G ऑफ F4, तो G ऑफ F4 पर देखिए F4 क्या दे रहा है 1, और तब G1 क्या देगा, यहां देखिए 1 क्या दे रहा है 3, तो इस प्रकार 4 3 दे रहा है,
इस प्रकार हैंस ये जो गॉफ हमारा जो आया वह क्या क्या आ गया, आप गौर कीजिए। तो देखिए 1 3, फिर 3 1, उसके बाद देखिए 4 3, और यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप 1 नंबर का प्रश्न समझ गए होंगे, और इसके बाद हम लोग सेकंड नंबर के प्रश्न को देखते हैं, और इस प्रकार इस प्रश्न को हम लोग 1 नंबर को बना सकते हैं। सेकंड नंबर का प्रश्न हम लोग दूसरा नंबर सेकंड नंबर प्रश्न जो दे रहा है, सेकंड नंबर प्रॉब्लम कह रहा है कि लेट एफ जी एंड एच बी फंक्शंस फ्रॉम आर टू आर। आर का मतलब रियल टू रियल, 3 फंक्शन दिया हुआ है एफ जी एच, जो जिसका डोमेन आर है वो डोमेन भी आर है। सो दैट शो करना है फर्स्ट नंबर एफ प्लस जी ऑफ एच इजकल टू एफ ऑफ एच प्लस जी ऑफ एच। दूसरा नंबर कहता है एफ इंटू जी ऑफ एच इजकल टू एफ ऑफ एच इंटू जी ऑफ एच। तो सॉल्व, तो पहला हम लोग सॉल्व करते हैं। ये देख लो एफ इजकल टू एफ ऑफ एच जी ऑफ एच। देखिए क्या किया जाए, LHS उठा और f प्लस जी ऑफ एच, और एक चीज और डाल दो x। इसीलिए डाल रहे हैं कि थोड़ा तुमको समझ में आएगी बात को। तो देखोगे क्या कि f प्लस जी यह HX हो जाएगा। अब इसके साथ वह हो गया, कारण क्या है कि ये बात आप 2 फंक्शन के लिए आप समझ लीजिएगा कि यह f ऑफ जी एक्स ऐसे होता है, ऐसा होता है, और तब आपको ये लिखा गया बात को। ठीक वही हुई। अब यह जो क्या हो गया कि अब समझिए कि इसके साथ इसका इंटेंगल हो गया। अब यह जो हुआ f ऑफ एच एक्स प्लस जी ऑफ एच एक्स, ये बाई प्रॉपर्टी आप 11 में पढ़े होंगे। f प्लस जी एक्स इजकल टू एफ एक्स प्लस जी एक्स होता है। तो ये 11 में पढ़े होंगे, और साथ में आप अगर प्रीवियस वीडियो देखिएगा तो उसमें इस बात को जिक्र किया गया, लिखा गया है। तो f ये सिस्टम जो है आपको ये यहां से आता, आप समझिएगा क्या कि एच एक्स जो है समझिए कि x के स्थान पे है। तो अब आते हैं हम लोग, इसी को हम लोग f ऑफ एच एक्स लिखते हैं और इसी को g ऑफ एच एक्स लिखते हैं, और फिर जो है बाय दिस सिस्टम से आगे बढ़े तो इसी को लिखते हैं f ऑफ h प्लस g ऑफ h x इंटू, अब ये x बाहर हमने ले लिया, अगर ये है तो हम ये लिख सकते हैं। तो इसलिए इस प्रकार ये जो हुआ हम लोग ने f प्लस जी ऑफ जो LHS उठाया था हमने ऑफ h, ये जो x लिखा था ये हो गया f ऑफ h प्लस g ऑफ h x। अब हम लोग x को शिफ्टिंग करते हैं, काटते नहीं है, वह रहता ही रहता है, बस शिफ्ट कर देते हैं हम थोड़ी देर के लिए। ऐसा नहीं समझोगे कि वह x नहीं है, वह किसी न किसी चीज का होता ही है। इस प्रकार हम लोग इसको प्रूफ करेंगे। तो हमने LHS से उठाया है और तब जाकर जो है ये बाय सिस्टमेटिक वे में अब जाइएगा। ऑफ एच का मतलब क्या होता है, तो ऑफ का मतलब यही होता है एफ ऑफ जी एक्स, यानी कि यह समझिए कि एक फंक्शन है उसका यह
उसका ये एफ प्लस जी का एच एक्स, तो एफ प्लस जी का एच एक्स, इसका मतलब यही होता है। और तब जो है कि अब ऑपरेशन के लिए अब हम लोग जाएंगे 11 की, जिसको फंक्शन का जो ऑपरेशन किया जाता है, यहाँ पर जो प्रॉपर्टी लिखा जाता है, उसके आधार पर इसको हम लोग इसको एच एक्स को एफ में ले आएंगे। प्लस है तो प्लस ही होगा, इंटू होगा तो इंटू ही रहेगा। इसी प्रकार हम दूसरा देखते हैं, इसको दूसरा नंबर का प्रश्न बहुत ऐसा ही बनेगा, उसका भी प्रॉपर्टी यही है। तो आप दूसरा नंबर देखिए, दूसरा नंबर गौर से आप देखिएगा, यहां पर हमको जो शो करना है एफ इंटू जी ऑफ एच इजकल टू एफ ऑफ एच इंटू जी ऑफ एच। ये तो देखिए नाउ इसको क्या कीजिए कि एफ इंटू जी ऑफ एच एक्स आपको रखना पड़ेगा, एफ एक्स होगा ना, यही एफ इंटू जी और यही एच एक्स हो जाएगा, क्योंकि अब बताए थे ना कि एफ ऑफ एच एफ ऑफ जी लिख रहे हैं, अगर यहाँ पर एक्स लिख दिए तो इसका मतलब एफ ऑफ जी एक्स होगा। अब जो है कि एफ चूंकि इंटू है तो एफ ऑफ एच एक्स इंटू जी ऑफ एच एक्स। अब ये कहाँ से आ गया, तो बाय प्रॉपर्टी ऑफ फंक्शन एफ इंटू जी एक्स, आप ये प्रॉपर्टी में पढ़े होंगे, यह होता है एफ एक्स इंटू जी एक्स, ये फंक्शन के प्रॉपर्टी में है। आप देखिएगा ऑपरेशन इन फंक्शंस में ये दिया हुआ है ऑपरेशन, आपको या तो 12 के वीडियो में भी हमने लिखा है आपको, आप थ्योरम पर गौर कीजिएगा तो ये आपको मिलेगा, लिखा हुआ मिलेगा आपको उसमें। और इसको लिखते हैं एफ ऑफ एच एक्स इंटू जी ऑफ एच एक्स, और इसी को लिख सकते हैं एफ ऑफ एच इंटू जी ऑफ एच। अब एक यह हुआ एक्स, अब समझिए एक्स इसके साथ भी जाएगा, एक्स इसके साथ भी जाएगा, तब जाकर जो है यही न था एफ इंटू जी ऑफ एच एक्स। अब हम लोग क्या करेंगे, एक्स को शिफ्ट केवल करा देंगे, तो एक्स को शिफ्ट करा दो तो यही हो जाएगा एफ इंटू जी ऑफ एच इजकल टू एफ ऑफ एच इंटू जी ऑफ एच। यही क्या होगा, तो आप देख सकते हैं हूबहू पहले की तरह ही है इस फंक्शन का, इसका प्रूफ भी आप आसानी से इसको प्रूफ कर सकते हैं, बहुत आसान है ये, बस कंसेप्ट की जरूरत है। अगर आप थ्योरम का कंसेप्ट रखते हैं तो वेरी इजीली बनता चला जाए। इसके बाद हम लोग 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं। तीसरे नंबर का प्रश्न को देखिए, फाइंड गॉस एंड फॉग। इफ फर्स्ट नंबर दिया हुआ है एफ एक्स इजकल टू मॉड एक्स एंड जी एक्स इजकल टू मॉड 5x माइनस 2 मॉड। दूसरा नंबर एफ एक्स इजकल टू एट एक्स क्यू एंड जी एक्स इजकल टू एक्स का पावर 1/3। अब दोनों प्रश्न को आप देखिए, आप पिछले वीडियो में इस तरह के प्रश्न का आप सॉल्यूशन देख सकते हैं, दिया हुआ है ऐसा प्रश्न का सॉल्यूशन हम कैसे निकालेंगे। फिर यहाँ देखिए और कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, और आशा करते हैं कि आप लोग बनाए होंगे, अवश्य बनाए होंगे। और यदि किसी प्रकार की कमियां रही होगी तो यहाँ पे आप अपने आप को दूर कर लीजिए, जो आपके 12 के एग्ज़ाम के लिए बहुत कारगर होगा। केवल 12 के एग्ज़ाम के लिए नहीं, फर्दर एग्ज़ाम के लिए जो जेईई मेंस और एडवांस का एग्जाम देते हैं उसमें भी इस तरह के प्रश्न को पूछे जाते हैं। हम पहला नंबर को देखते हैं, एफ एक्स इजकल टू मॉड एक्स। ये सब डिफाइंड फंक्शन है, ये बोथ फंक्शन आर डिफाइंड फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ एक्स। बोथ फंक्शंस आर
डिफाइंड फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक, एक्स के सारे मान के लिए डिफाइन होता है। अब आपको आता है पहला नंबर गॉफ निकालने के लिए। गॉफ, तो भाई आपको तो एक्स तो डालना पड़ेगा, तो g ऑफ एफ एक्स, तो पहले आप क्या कीजिए कि एफ एक्स को डालिए। एफ एक्स क्या है? मॉड एक्स है। अब जी एक्स में देखिए आप, यहां जो जी एक्स दिया हुआ है 5x-2 है, तो x है तो यहाँ x है, तो यहाँ अगर कुछ भी रहेगा वही चीज इस x के स्थान पर रखेंगे, जो भी यहाँ पे होगा वही चीज यहाँ पे होगा। अगर यहाँ पर मॉड x है तो यहाँ भी मॉड x ही डालेंगे, यहाँ मॉड x रखते हैं तो यहाँ भी 5 इंटू मॉड x, जो 5x है वहाँ पर ही x के स्थान पर हम डालेंगे, तो यह हो जाएगा मॉड 5 मॉड x -2। ये आपका गॉफ हुआ। अब आपको एक चीज बता दें, अगर फॉग निकालना है एंड फॉग, फॉग एक्स एफ ऑफ जी एक्स निकालना है, तो जी एक्स को गौर कीजिए कितना दिया हुआ है, मॉड 5x -2। अब आप इस पर गौर कीजिए एफ एक्स पर, एक्स है तो मॉड एक्स है, एक्स ये जो भी टर्म होगा वही चीज यहां होगा, तो यहां एक्स के स्थान पे ये पूरा है तो ये पूरा जाएगा, तो इसको जो है कि हम डबल मॉड 5x -2, लेकिन डबल मॉड का कोई अर्थ नहीं होता है, ये याद रखिएगा, डबल मॉड x इक्वल टू मॉड x। अच्छा, पॉजिटिव का पॉजिटिव है, तो इस तरह से इसका उत्तर जो होगा यह होगा, इसका उत्तर जो है यह होगा। अब आप अपने त्रुटियों को दूर कर लिए होंगे, आप बात को समझ गए होंगे। अब हम लोग दूसरे नंबर के प्रश्न पर गौर करते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न कैसे हम लोग बनाएंगे, देखिए वेरी इजी। दूसरा नंबर प्रश्न भी बहुत आसान है, तो आप देख सकते हैं दूसरा नंबर प्रश्न जो है, देखिए यहाँ पर ही एफ एक्स इजकल टू 8x³ एंड जी एक्स इजकल टू, यह जो होगा x का पावर 1/3। ये भी बोथ फंक्शंस आर डिफाइंड फॉर, यहाँ भी डिफाइंड फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ x, सारे रियल वैल्यू के लिए ये डिफाइंड है। तो अब हम लोग निकालते हैं यहाँ भी। अब नाउ गौर करो, यहाँ भी हमको गॉफ निकालना है। पहले गॉफ x यानी कि g ऑफ एफ एक्स, तो यहाँ पर अब हम आपको क्या कहते हैं, एफ एक्स का वैल्यू को डालिए। एफ एक्स कितना है, 8x का पावर 3। यहाँ पर देखिए x है तो यहाँ x, यहाँ जो भी रहेगा वही चीज x के स्थान पर डालेंगे, जो भी रहेगा। यहाँ g के x के स्थान पर 8x³ है, तो जहाँ x है वहाँ पर 8x³ ही डालेंगे। ये देखिए 8x³ का पावर 1/3, यानी कि x है तो x यहाँ पे है, तो वही चीज यहाँ पर 8x³ है, तो यहाँ पर 8x³ हो जाएगा, उसका पावर 1/3, यानी कि x के स्थान पर पूरा वैल्यू रखेंगे। तो देखिए 8 का पावर 1/3 2 के बराबर होता है, और यह x का पावर 3 और 1/3 1 ही देता है x का पावर, तो इसलिए हो जाएगा 2x। तो इसको दूसरा चीज आपको निकालना है फॉग, एंड आप देखिए फॉग कैसे निकालेंगे।
एफ ऑफ जी एक्स। जी एक्स कितना है? एक्स का पावर 1/3। क्या है? एक्स का पावर 1/3। तो यहाँ पर देखिए एफ एक्स इजकल एक्स क्यू है, तो जहाँ एक्स है वहीं पर एक्स का वैल्यू डालेंगे। यहाँ पर देखिए 8 एक्स का पावर 1/3 का पावर क्यूब, क्योंकि x के स्थान पर x का पावर 1/3 डालेंगे। यहाँ पर x है, यहाँ x है, 8 की जगह पे x नहीं है, यहाँ x है, तो यहाँ x के जगह पर 2 रहेगा, तो इस x के स्थान पर 2 डालेंगे, तो जो यहाँ रहेगा वही इस x के स्थान पर रखेंगे, वरना गलत हो जाएगा। यह 8x, ये इसका उत्तर हो गया। अब आप समझ गए होंगे पूरी तरह। इस तरह से हम लोग वैल्यू 3 नंबर का प्रश्न को हम लोग निकाल सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं। 4 नंबर, इफ एफ एक्स इजकल टू 4x + 3/6x + 4, x इज नॉट इक्वल टू 2/3। यहाँ पर x का मान 2/3 डालिए, ये इनफाइनाइट हो जाएगा, नीचे वाला 0 हो जाएगा। इस वजह से x इज नॉट इक्वल टू 2/3, यानी कि फंक्शन एफ एक्स जो है वह 2/3 के लिए डिफाइंड नहीं है, यानी कि 2/3 को छोड़ करके बाकी सारे वैल्यू के लिए ये फंक्शन एफ एक्स डिफाइंड है। तो सो दैट कि एफ ओ एफ एक्स इजकल टू एक्स फॉर ऑल एक्स डज नॉट इक्वल टू 2/3, यानी कि 2/3 के बराबर नहीं होता है। और व्हाट इज द इनवर्स ऑफ एफ, एफ का इनवर्स क्या होगा, ये भी बहुत कहते हैं इनवर्स निकालना पड़ेगा। अब देखिए इस प्रॉपर्टी को, अब आप आइए, हियर एफ एक्स इजकल टू दिया हुआ है 4x + 3/6x - 4। अब हमको निकालना है एफ ऑफ एफ एक्स, ऐसे लिखा हुआ है, यानी कि इसका मतलब ऐसा यही होता है। अब f यहाँ एफ एक्स है, तो एफ एक्स बराबर कितना है? 4x + 3/6x - 4। जैसे हम लोग पिछले बार गॉफ निकाले थे ना 3 नंबर के प्रश्न में, तो अगेन गॉफ निकाले थे, वो एफ एक्स के स्थान पर जो एफ एक्स है वो रख दी। अब फिर देखो जहाँ जहाँ x है, अब x है तो 4 × x + 3, यहाँ x है, यहाँ x है, तो समझिए कि आप जहाँ जहाँ x के स्थान पर हमको ये पूरा वैल्यू रखना है। अब एफ एक्स में ये अब x के स्थान पर तो ये आ गया ना, इसीलिए जहाँ जहाँ x है उस सारे स्थान पर ये 4x + 3/6x - 4 रखेंगे। तो ये अब x है तो x के स्थान पर ये आ गया, फिर x के स्थान पर हम यही मान को पुट आउट करेंगे, तो ये हो जाएगा 4 × 4x + 3/6x - 4 और +3 और अपॉन ये 6 × 4x + 3/6x - 4। अब इसको हम सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद देखेंगे कि क्या रिजल्ट आता है। ठीक, तो देखिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये आ गया 16x + 12, यानी कि इस 4 से पहले हम गुना कर दिए, और +3, और यह जाकर 3 से गुना हो जाएगा, नीचे वाला 3 से गुना हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 18x - 12 और डिवाइडेड बाई अपॉन 6x - 4। अब नीचे वाले को देखते हैं, फिर 6 से ऊपर में गुना कर दीजिए 24x, फिर 6 से 3 में गुना करेंगे 18 और प्लस ये इससे सॉरी, अब इधर आइए, इसको एलसीएम लीजिएगा तो ये 4 से गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 24x और माइनस प्लस हो जाएगा 16 डिवाइड बाई 6x - 4। देखिए ये तो ये कट जाएगा। अब गौर कीजिए 12 कट गया और यहाँ से ये ख़त्म हो गया, इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 34
और ये भी आ जाएगा 34, ये और ये कट गया, कितना आ गया x। तो इस तरह से f ऑफ एफ एक्स इक्वल टू कितना आ गया x। ये तो पहला तो हमारा प्रूफ हो गया। तो कहता है शो दैट करना था, ठीक। तो ये पहला शो कर दिया। अब कुछ बातें लिखनी है। आपको बात बताए थे आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन किसको कहते हैं? तो आइडेंटिटी फंक्शन एक ही होता है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स। इसके अलावा कोई फंक्शन नहीं, माने जो मान डाले वही का वही मान आ जाए, उसी को कहते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। तो यहाँ देखिए जो मान डालेंगे वही मान निकल रहा है, यह एक आइडेंटिटी फंक्शन है। आप इन्वर्स अगर पिछले वीडियो को आप वॉच किए होंगे तो आपको ये पता चल गया होगा कि हम लोग देखिए हियर एफ ओ एफ इजकल टू एक्स, यानी कि एफ ऑफ एफ इजकल टू आइडेंटिटी एक्स, आइडेंटिटी फंक्शन। यह क्या हो गया? आइडेंटिटी फंक्शन हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए इसका मतलब ये हुआ कि इनवर्स ऑफ, इट मीन्स दैट, यहाँ पे इट मीन्स दैट, इसका मतलब यह होता है, इट मीन्स दैट कि इनवर्स ऑफ एफ इज एफ इनवर्स। इनवर्स ऑफ एफ इज एफ, इसको इटसेल्फ भी बोलते हैं, ऑल्सो एफ, यानी कि एफ का इनवर्स क्या होगा? एफ ही होगा। क्यों होगा भाई? एफ इनवर्स इक्वल टू एफ। अब यहां पर एक आपको गौर करा दें, आप इन प्रीवियस वीडियो के बारे में यू वॉच इट। देखिए आपको बता दिए होंगे कि अगर इफ एफ ए टू बी ए फंक्शन, there exists a function, there exists a function g such that b to a, such that अगर ऐसा है, such that कि गॉफ इजकल टू आइडेंटिटी इन बी, मैंने सॉरी गॉफ मैंने एफ का एलिमेंट्स डालो, एफ का आ जाए, एंड फॉग इजकल टू आइडेंटिटी इन, देन तब जी इज द इनवर्स ऑफ एफ, एफ का इनवर्स होगा, यानी कि दैट इज जी इजकल टू एफ इनवर्स। तो अगर आइडेंटिटी फंक्शन दे दे, दो फंक्शन का कंपोजिशन यदि आइडेंटिटी फंक्शन दे दे, तो इसका मतलब यह होता है कि वह एक दूसरे के क्या है? इन्वर्स है। इफ, याद रखिएगा नोट में भी आप पूरी तरह याद रखिएगा, इफ कंपोजिशन ऑफ टू functions is an identity function, both defined, both functions are defined। ऐसा नहीं हो कि अनडिफाइंड हो जाए, डिफाइंड हो तब, both functions are defined, then तब both functions are इन्वर्स each other, एक दूसरे का इन्वर्स है।
इनवर्स ईच अदर। तो इस बात को आप याद रखिएगा, बहुत कामगर है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी होगा। तो अगर किसी भी दो फंक्शन का कंपोजिशन अगर आइडेंटिटी फंक्शन होता है तो याद, अगर दोनों फंक्शन डिफाइंड होता है उसका कंपोजिशन भी डिफाइंड होना चाहिए, तब जो है देन बोथ फंक्शंस आर इनवर्स ईच अदर, तब दोनों एक दूसरे का क्या होगा, इनवर्स होगा। तो हम लोगों ने इस प्रकार 4 नंबर का प्रश्न को हम लोगों ने सॉल्व किया। तो इन दिस वीडियो वी कंप्लीट द क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4। आप देखिएगा ये बहुत मज़ेदार है, और देखिएगा इसके नेक्स्ट वीडियो में आप बहुत आसानी से 5 नंबर 6 नंबर क्वेश्चन सॉल्व होंगे, उसके आगे भी सॉल्व होंगे। आप बहुत इजीली, आपको बहुत आनंददायक होगा। जरूर देखिए इसके आगे की वीडियो को, आप बहुत आनंददायक, आप आनंदित रहें। थैंक यू।